श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि अपने मन पर साधक नियंत्रण कर ले तो प्रभु प्राप्ति बहुत सरल है, क्योंकि इस मन को ही नियंत्रित करके, वश में करके, हमें मन को भगवान के चरणों में लगाना है। मन भगवान के चरणों में लगने लगेगा। अभ्यास के द्वारा हमें ये करना है। अभ्यास करते करते जब मन चरणों में लगने लगेगा भगवान के, तो मन संसार में नहीं जाएगा। यह बात याद करने की बहुत आवश्यकता है कि मन सभी प्रकार के बड़े से बड़े दुखों को देने का कारण बनता है, वहीं मन बड़े से बड़े पद को भी देने का कारण बनता है। सबसे बड़ा पद भगवान के श्री चरणों के दास का पद है, राधा दासी का पद है। ये मन अगर युगल सरकार के चरणों में लग गया और उन्हें अपना मानने लगा, उनके आश्रित हो गया, उनके नाम में, उनके रूप में, उनकी वाणियों में, उनकी लीला में, धाम में, रसिक संत महात्माओं में मन लग गया, तो मन बड़े से बड़े पद को दे देगा। वहीं अगर यह मन संसार के भोग में, शरीर में, शरीर के संबंधों में, शरीर की आसक्ति में लग गया, तो यहाँ मन बहुत कष्ट इस जन्म में तो देगा ही। ये शरीर छूटने के बाद आगे जितने भी जन्म होने जा रहे हैं आपके कर्मों के हिसाब से, मन आपको कष्ट देगा ही, आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। बस पकड़ लीजिए, मन का ही खेल है। इस मन को आपको भगवान के चरणों में लगाकर परम आनंद प्राप्त करना है। गीता में भी भगवान ने कहा है अर्जुन से, इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, तीर बाण बहुत से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हो रहा है, 1 सेकंड में जान जा सकती है, लेकिन भगवान ने क्या कहा है अर्जुन से, क्या आज्ञा दी है, विचार करिए। मन को मेरे में लगाओ और साथ में युद्ध भी करो। अर्थात हमें भगवान ने अर्जुन जी के माध्यम से यह शिक्षा दे दी कि मन को मेरे भगवान के चरणों में लगाना है और युद्ध करना, अर्थात संसार के जो भी कार्य कर रहे हैं, रिश्ते निभा रहे, सब कुछ करो, लेकिन मन को भगवान के चरणों में लगाओ, तभी भगवान की प्राप्ति और परम आनंद प्राप्त हो सकता है। तो अपने मन को भगवान में लगाने के लिए क्या करना चाहिए? वही भगवान को अपना मानो, उनके आश्रित हो जाओ, उनके शरणागत हो जाओ। भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। सन्मुख हो जाओ भगवान के। आपके इस जन्म में के पुण्य और पाप को छोड़ दो चलो, लेकिन आपके इस शरीर से पहले कितने शरीर आपने धारण किए हैं? अनंत शरीर धारण किए हैं ना, करोड़ों शरीर। तो उनके जो संचित कर्म हैं, उनको अगर भोगवाया जाए तो अनंत काल तक हम भोगते ही रहेंगे। पाप और पुण्य का गठरी हमारे सर में पड़ी रहेगी। तो इसे काटने के लिए भगवान ने सीधा मार्ग बता दिया है, मेरे शरणागत, मेरे आश्रित हो जाओ अनन्य भाव से। यहाँ अनन्यता की बात बहुत इम्पोर्टेंट। अनन्यता का मतलब यही है कि आपका कोई अपना दूसरा ना रहे, अर्थात आपके अंदर भगवान के अलावा कोई दूसरा अपना ना रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके सगे संबंधियों के साथ आप गलत व्यवहार करने लग जाओ, नहीं। भगवान ही आपके सगे संबंधियों के रूप में इस धराधाम में है। इस जगत में जितने भी जीव जंतु हैं, चर अचर हैं, प्रत्येक कण में भगवान का ही वास है।
उनमें भगवान की भावना करते हुए यथोचित आप उनका जो भी कार्य सत्कार करना है वो करिए, पारिवारिक दायित्व को निभाइए, परंतु मन को भगवान के अपने मन को भगवान के चरणों में कर दीजिए, अर्थात आश्रित हो जाइए, शरणागत हो जाइए। मन को भगवान में लगाने के लिए शरणागत होना है। जो शरणागत हो गया, आश्रित हो गया, तो उसको भगवान का भजन नहीं करना पड़ता, भजन तो अपने आप खोजने लग जाता है, क्योंकि शरणागत हमेशा भगवान को अपना मानता है ना, अंदर से उसका चिंतन होने लग जाता है। अंदर से चिंतन होना अर्थात अंदर की सोच, अंदर की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी भावना। यहाँ अंतर्मुखी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्मुखी भगवान को अंदर से भजता है, शरणागत भगवान का विस्मरण नहीं होने देता। जो सच्चा शरणागत है हमेशा कहता है मेरे लाडली लाल, मेरे राधा वल्लभ लाल, मेरे राधा कृष्ण। और नाम जाप तो उसे करना ही नहीं पड़ता, अपने आप होता रहता है। प्रारंभ में आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, बिना अभ्यास के बड़ी स्थिति थोड़ी ना आती है। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो अभ्यास दृढ़ होगा। ठीक है, आपको शरणागति प्राप्त करने के बाद कुछ नहीं, भगवान का ही चिंतन करना है। अब इस चिंतन का प्रभाव ये होगा कि भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी के आप दर्शनार्थ हो जाओगे, अर्थात आपको दर्शन प्राप्त होगा। अगर आपके सभी चेष्टाएं भागवतिक हैं और आपका चिंतन लगातार भगवान का चल रहा है तो आप भगवान के रूप माधुरी, लीला माधुरी के दर्शन कर सकते हो। भगवान की कृपा से ही ये सब होता है। पहले शरणागत हो जाओ, कहो भगवान से कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। प्रभु वास्तव में आप भगवान के ही अंश थे, हो हमेशा रहोगे। ये शरीर आपका जो है वो तो मरने वाला है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर भगवान का ही अंश आत्मा के रूप में व्याप्त है। वही, उसी की चर्चा की जा रही है। वही भगवान का था, भगवान का है, भगवान का रहेगा। तो चलिए, वृंदावन के दिव्य रसिक संत महात्माओं के चरित्र पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे थे। उसी कड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट हैं नरवाहन जी। नरवाहन जी पर हित हरिवंश महाप्रभु जी की देखिए कैसे कृपा होती है। इनके जीवन चरित्र के कुछ विशेष प्रसंगों को लेते हैं। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। विक्रम की 16वीं शताब्दी में वर्तमान वृंदावन एक घने जंगल के रूप में स्थित था। वहाँ आज जैसे ईंट पत्थर के मकान वकान बन गए हैं, वैसा नहीं था, घना जंगल था। यहाँ जो थोड़ी सी बस्ती थी वह वृंदावन से पूर्व में बसे हुए राजपुर गांव में थी। यहाँ चारों तरफ छोटे छोटे टीले थे, जिनके बीच में होकर वर्षा काल में यमुना जी प्रवाहित होती थी। इसीलिए वृंदावन के सभी प्राचीन मंदिर ऊंची टीलाओं पर हैं। जैसे कि आप देखिए मदन मोहन टेम्पल, राधा वल्लभ जी भी थोड़ा ऊपर हैं। ऐसे मंदिर ऊपर थे, नीची जगहों पर बस्ती और बाजार थे। उन्हीं दिनों श्री वृंदावन में वास करने के लिए हमारे आचार्य हित हरिवंश महाप्रभु जी वृंदावन पधारे। उनके साथ श्री राधा वल्लभ लाल जी भी थे, जिसे उन्होंने यहाँ की एक ऊंची टेकरी पर स्थापित किया। यह बात लगभग 1561 की है। 1561 की है कि 91 की है, इस पर बाद में विषय चर्चा की जाएगी। श्री हिताचार्य जी के सामने उस समय सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की आई। नरवाहन एक डाकुओं के सरदार ने वृंदावन को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले रखा था और यहाँ के घने जंगलों में वह लूट का माल तथा अपने अन्य सामान छिपाकर रखता था।
नरवाहन जी ने अपना प्रभाव क्रमशः अधिक क्षेत्र पर बढ़ा दिया था और राजा की उपाधि ग्रहण करके श्री वृंदावन से पश्चिम की ओर तथा यमुना तट पर स्थित भय गांव में एक गढ़ी बना ली और वहां रहकर यमुना जी से गुजरने वाले व्यापारियों के सामान पर चुंगी वसूल करता था, कर वसूल करता था। ठीक है, उस समय जलमार्ग से ही व्यापार होता था भैया। उस चुंगी से नरवाहन को काफी अच्छा आमदनी होती थी। नरवाहन ने राजा बनने के बाद एक फौज भी बना ली थी। उसकी सहायता से वो लूटपाट भी करता था और चुंगी भी वसूल करता था। श्री वृंदावन में व्याप्त असुरक्षा का कारण नरवाहन जी हैं। यह बात महाप्रभु जी को ज्ञात हो गई थी। लोगों ने उन्हें बताया कि यदि डाकुओं का यह राजा रास्ते पर आ जाए तो यहाँ आने वाले भक्तजनों का वास करने में कठिनाई नहीं होगी। सही रास्ते पर आ जाए तो अब नरवाहन को सही रास्ते पे लाना है। अब कैसे होगा आगे देखिए। उधर राजा नरवाहन के मन में श्री वृंदावन में आए हित हरिवंश महाप्रभु जी के प्रति जिज्ञासा बढ़ी। वे लुके छुपे महाप्रभु जी की सेवा पद्धति देखते रहते थे। एक दिन साहस करके महाप्रभु जी के सामने उपस्थित हुए। जैसे ही हित प्रभु जी की नजर नरवाहन पर पड़ी, वे भाव विभोर होकर उनके चरणों पर गिर गए। राजा नरवाहन के मन में श्री हिताचार्य के दर्शन मात्र से इतना परिवर्तन आ गया कि उनसे दीक्षा देने के लिए प्रार्थना करने लगा। महाप्रभु ने नरवाहन को आशीर्वाद देकर अपराध मुक्त किया और दीक्षा देकर नए मार्ग पर चलने का बल उसके चित्त में उत्पन्न करवा दिया। अपने मन के सारे प्रश्नों का समाधान नरवाहन ने श्रेष्ठ गुरु के उपदेश से पा लिया। वे अपना अधिक समय सेवा उपासना में देने लगा। अच्छे भाव के उदय होने से उन्हें स्वयं ही लगा कि चित्त निर्मल होता जा रहा है। धीरे धीरे वे राजकार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गए और उनके कर्मचारी राज संचालन में उसकी जगह काम करने लगे। एक दिन की बात है, एक जैन व्यापारी अपने 700 आदमियों और शस्त्र बल की सुरक्षा में यमुना से जा रहा था। जकात मतलब कर मांगने पर उसने शस्त्रों से युद्ध छेड़ दिया। नरवाहन की फौज ने उसे पराजित कर दिया और उसे बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। व्यापारी को आज्ञा दिया गया कि जब तक इससे दुगना धन मंगा कर नहीं देगा तब तक कैद खाने में हथकड़ी बीड़ी में बंधे रहना पड़ेगा। व्यापारी धन नहीं मंगा सका, उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई। इस फैसले को राजा की सजा को एक दासी ने सुन लिया था। दया और करुणा से वह दासी भर गई और वणिक की मदद, उस व्यापारी की मदद करने की उसकी इच्छा हुई। दासी ने खूब समझ लिया था कि उसके राजा तो राधा वल्लभ हित हरिवंश नाम से ही लगे रहते हैं। दासी चुपचाप बंदी खाने में गई और दुखी व्यापारी से कहा कि राजा की सभा में कल तुम्हें मृत्युदंड देना तय हो गया है, बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी ने दासी के चरण पकड़ लिए, घबराते हुए उनसे प्रार्थना की कि मुझे अब बचने का कोई उपाय बताओ। दासी ने कहा, देखो हमारे राजा को श्री राधा वल्लभ नाम से बहुत प्रीति है, वे सदा उनका भजन करते रहते हैं। यदि अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो, उनके नाम की रट लगा दो। आधी रात बीतने पर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश की जोर जोर से धुन लगाओ। राजा के कान में जब तेरे द्वारा लिया गया उनका प्रिय नाम पहुंचेगा तो वह खुद दौड़कर तेरे पास आएंगे। बंदी व्यापारी की दासी की सलाह जच गई। वह अगली 2 पहर रात बीतने पर जाग उठा और राधा वल्लभ नाम की ध्वनि लगाने लगा। सुनसान रात्रि में अपने गुरु इष्ट का नाम सुनकर नरवाहन की नींद टूट गई। वह बंदी खाने की ओर लपकते हुए आया।
वे व्यापारी के चरणों में गिर गया और व्यापारी से यह जानकर कि वह हित हरिवंश महाप्रभु का कृपापात्र है, अत्यंत दुखी होकर व्यापारी से क्षमा मांगने लगा। प्रातः काल होते ही व्यापारी को स्नान कराया और स्वच्छ कपड़े पहनाकर उसका सम्मान किया, उसकी सारी संपत्ति लौटा दी, उसे आदर पूर्वक विदा कर दिया। व्यापारी ने सोचा कि जिसकी कृपा से यह मुक्ति मिली है, चलो उनकी शरण ग्रहण कर ही लेते हैं, यह संपत्ति उन्हें ही भेंट कर देंगे। परंतु हित महाप्रभु जी ने वह विपुल संपत्ति स्वीकार नहीं की और आज्ञा दी कि सारी संपत्ति साधु वैष्णव की सेवा में लगा दो। वह व्यापारी अब उनसे दीक्षित होकर विदा हो गया। व्यापारी के चले जाने के बाद नरवाहन जी डरते हुए हित महाराज के समीप आए और उनके कृपा पात्र की अज्ञानवश इतनी अधिक पीड़ा देने के अपराध की क्षमा मांगी। महाप्रभु ने नरवाहन को अद्भुत गुरु निष्ठा पर रीझ कर अपनी 2 अत्यंत सुंदर पद उनको भेंट किए और उन पदों में उनका नाम रख दिया। ये 2 पद हमारे हित 84 जी में हैं। ये 2 पद हैं हित 84 पद संख्या 11 और 12। तो हम भी राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम का जाप करते हैं, आप भी करिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। राधा 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 श्री राधा 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 राधा।